उत्तराखंड की तपोभूमि में 4 से 5 इतने सिद्ध पुरुषों ने जन्म लिया है, जिसमें बाबा नीम करोली, बाबा हरिया खान, जिन्हें बाबा हेड़ा खान के नाम से भी जानते हैं, नानतीन महाराज, बाबा सीताराम मुख्य। बाबा हरिया खान और बाबा नानतीन महाराज का बड़ा सानिध्य एक दूसरे के साथ गहरा रहा हुआ। नानतीन महाराज की स्थिति इस अवस्था तक आ चुकी थी, योग ध्यान में सत्य ध्यान भजन में इतने लीन हो चुके थे कि अब वो बच्चों जैसा उनके फेस से जेस्चर आता था। निर्दोष भाव में स्व के भाव को एकदम भूल चुके थे। बाबा हरिया खान से चिंतन कर रहे थे, ब्रह्मांड की इतनी अद्वितीय अमोघ शक्तियां अगर समाज के लिए काम ना आ पाए तो ये जीवन व्यर्थ है। उनका मुख्य उद्देश्य था कि इन महान सिद्धियां शक्तियां जो सनातन की हैं, ये समाज के लिए राम राज्य के स्तर पर स्थापित करने के लिए उपयोग में आनी चाहिए। बाबा हरिया खान भी कहते हैं कि वास्तव में यह जीवन तो व्यर्थ है। बाबा नानतीन महाराज जो उपेंद्र उपाध्याय के नाम से अपने पारिवारिक जीवन में जाने जाते थे, शायद ये नाम बहुत कम को पता हो, तो जब वह 70 के दशक में अपने शरीर को उत्तराखंड में जौलजीबी नाम का एक स्थान है जहाँ पर माँ काली और माँ गौरी का संगम, तब उन्होंने वहाँ पर जल समाधि ली। संकल्पों की मनोदशा, एक व्यक्ति जीवन में पूर्णतया सात्विक जीवन जीता है और लेकिन अंत के क्षणों में जब वह ये भाव लेके इस शरीर को छोड़ता है, माँ काली के जल में जल समाधि ले रहा होता है, हृदय में ये भाव चलता है अहो भाव में कि ये सिद्धियां, ये ब्रह्मांड की उच्चतर शक्तियां जो केवल प्रेम भाव से ही प्राप्त की जा सकती हैं, जो एक निश्चल हृदय से ही स्वयं में धारण की जा सकती हैं, समाज को एक उच्च स्तर पर लाने के लिए उस स्तर प्रयोग करने में असफल रहा। देखिए, एक संकल्प एक नए जीवन की रचना करता है। नानतीन महाराज उस देह को तो त्याग देते हैं, परंतु विधि का विधान देखिए कि ये ब्रह्मांड अब एक नए शरीर का सृजन करता है। इसी प्रकार बाबा हरिया खान जब शरीर का त्याग करते हैं तो यही अहोभाव कि ये जीवन जिस स्तर तक उपयोग किया जाना चाहिए था वह उपयोग नहीं हो पाया, यही अहोभाव, देखिए इस अहोभाव का संकल्प उनके नए जीवन का सृजन करता है। जो सिद्ध संत हैं, इनकी एक लालसा रह जाती है जीवन में परोपकार करते करते, तब वो अपने जीवन का एनालिसिस करते हैं तो वो अपने जीवन में किए गए कार्यों को समाज के स्तर पर मूल्यांकन करते हुए जब वह इसको कम पाते हैं तो एक भाव उनके हृदय में सदैव रहा। जीवन चक्र में उलझना क्या है, यही संकल्प हमें जीवन चक्र में उलझा देते हैं। धन की जिसे प्यास है वह मिट्टी, कागज, पत्थर जोड़ रहा है, उसमें संतुष्ट है। इस कहानी को बताने का कि ब्रह्मांड आगे चलता है 3D में होने वाली अनैतिक घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए, इन बातों से समझा जा सकता है। और इस चीज़ का भी मूल्यांकन किया जा सकता है कि जो मानव की प्रवृत्ति जीवन में रही है तो उसकी आने वाली मनोदशा। ठीक दूसरी तरफ गांधारी का प्रवेश भारत भूमि में विधि अपना खेल खेल रही थी। गांधारी का मुख्य कार्य यह था कि पहले परिवार में अपनी पूरी स्थिति को मजबूत बनाया जाए, तत्पश्चात अपने खेल को आगे खेलें। नानतीन महाराज का और हरिया खान बाबा का ये संकल्प उन्हें पुनर्जन्म लेने में बाध्य कर देता है। ठीक 80 के दशक में एक घर छोड़कर वैरागी हिमालय के क्षेत्रों में भटकता हुआ
माँ काली के आंगन में तपस्या करता हुआ हिमालय तक पहुंच जाता है और महाअवतार बाबा को अपने अथक ध्यान योग की ऊर्जाओं के माध्यम से पा लेता है और उनसे मिलने पर जब वह उनसे अपना शिष्य स्वीकार करने का आग्रह करता है तो मना कर देने पर वह तत्काल ही महाअवतार बाबा को चोटी से अपने शरीर को समर्पित कर देता है उस हिमालय भूमि में। सृष्टि अपना खेल खेल रही थी, विधि का विधान अपना कार्य कर रहा था। एक तरफ समाज में होने वाले षड्यंत्र की भूमिका बांधी जा रही थी और दूसरी तरफ उस षड्यंत्र का सफाया कैसे हो उसका विधान ये ब्रह्मांड रचित कर रहा था। हिमालय भूमि में वो तपस्वी महाअवतार बाबा के समक्ष जब अपने शरीर को चोटी से नीचे की तरफ समर्पित कर देता है तो उसके क्षत विक्षत शव को जब महाअवतार बाबा के शिष्य आदेशानुसार नीचे से उठाकर लाते हैं तो उसमें नए प्राण सजोए जाते हैं। वो प्राणों का सृजन श्री हरिया खान बाबा का रहता है। अब वह तपस्वी, अब वह योगी अपने पिछले जन्म से पूर्णतया छूट चुका था, सर्वबंधन मुक्त हो चुका था। अब वह एक नए रूप में आदेशानुसार उस हिमालय की तपोभूमि से समाज के लिए प्रस्थान करता है और अपने अगले शिखर के लिए अपनी यात्रा को प्रारंभ करने के उद्देश्य से। ठीक दूसरी तरफ नानतीन महाराज एक परिवार में जन्म लेते हैं। 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था में उन्हें याद दिलाया जाता है, चूँकि माया का प्रभाव रहता है, उन्हें इस चीज़ का आभास कराया जाता है और 3-3.5 साल की अवस्था में उस शरीर की, जिस शरीर ने जन्म लिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। छोटे नवजात शिशु की 6-7 घंटे की इस मृत अवस्था में फिर उस शरीर में पुनः प्रवेश होता है बाबा नानतीन महाराज का। अब 2 संत तपस्वी शरीर धारण कर चुके हैं। 50 के दशक का, 60 के दशक का, 70 के दशक का खेल अब आगे भी चल रहा है, 80 और 90 के दशक में भी चल रहा है। उधर गांधारी अपने परिवार का सृजन करती है और भूमिका के तहत कार्य में लग जाती है। संसार में जन्म लिया है तो कर्म बंधनों को तो यही काटना है। इस ब्रह्मांड के नायक परमपिता शिव कभी किसी की कर्म गति में हस्तक्षेप नहीं करते। आप कितने भी बड़े अनन्य भक्त क्यों न हो जावें, परंतु अपने कर्मों को तो आपने स्वयं ही भुगतना है। कर्मों का जब तक संपूर्ण रूप से आप कर्मफल के रूप में भोग नहीं लेते तब तक आपको अद्वितीय कार्य के लिए चुना नहीं जाता। नीम करौली बाबा के जन्म के साथ भी घटित होती है। शरीर की एक अवस्था ऐसी आती है कि शरीर निर्जीव हो जाता है और उसमें वह दिव्य आत्मा प्रवेश कर जाती है और शरीर पुनर्जागृत अवस्था में प्राप्त हो जाता है। स्वयं ब्रह्मांड का पिता, क्योंकि सृष्टि का तो अब संपूर्ण रूप से परिवर्तन होना है, वह सृजन करता है ब्रह्मा कुमारीस के रूप में मातृशक्ति को एक नए आयाम में ढालने के लिए, क्योंकि वह तो ज्ञाता है, उसको तो पता है कि आने वाले कुमारी शक्ति की क्या अवस्था प्राप्त होनी है। वह सृजन करता है शिव शक्तियों का एक नए युग के प्रारंभ के लिए। 1940 से उसका अपना खेल अलग चलता है। इधर मिट्टी, पत्थर, कागज के टुकड़े जोड़ने वाले जीवन भर इसको जोड़ते हैं और जब जीवन के अंत समय में अपनी श्वासें छोड़ते हैं तो एक भाव उनका भी रह जाता है कि जीवन भर इस मिट्टी, पत्थर और कागज के टुकड़ों को जोड़ने के लिए अर्थ अनर्थ जा रहा हूँ। यही पश्चाताप का भाव उसको पुनर्जन्म लेने के लिए फिर बाध्य करता है। सनातन की महत्ता देखिए। सनातन के इसी क्वांटम एनर्जी लेवल के ज्ञान को समाप्त करने के लिए
गांधारी द्वारा रचित षड्यंत्र अब प्रारंभ होने लगता है। उधर धृतराष्ट्र पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। अब उन्हें संसार का कोई बोध नहीं रहता। गांधारी अपने हाथ में सत्ता संभाल लेती है। साथ ही साथ हरिया खान बाबा, जो कि अब एक नए जीवन में आ चुके थे, एक नया शरीर ग्रहण कर चुके थे, वह भी किसी राज्य के संचालन में लग जाते हैं। और ठीक दूसरी तरफ गांधारी का खेल उसके पूरे राज्य में प्रारंभ हो जाता है। अब नारी शक्ति को क्षीण करने का, उसके हृदय भावों को बदलने का, उस लालच, व्यभिचार भरने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें उसके कुछ सहयोगी सम्मिलित हो जाते हैं। क्योंकि सनातन का डीएनए शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण का डीएनए है, सप्तऋषियों का डीएनए है। तब प्रारंभिक अवस्था में कोई भी सनातनी इस कार्य के लिए तैयार न होता देख अब गांधारी उन्हें प्रताड़ित, लालच, डर दिखाकर अपनी ओर सम्मिलित कर लेती है। एक निर्दोष डीएनए सनातन का सीधे साधे भोले लोग घेर लिए जाते हैं, मानसिक रूप से विकृत लोगों द्वारा, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के द्वारा। मानसिक रूप से विकृत ये लोग अब सनातन की शक्ति, नारी शक्ति को चली आ रही परंपरा के विद्रोह के लिए तैयार करते हैं। मुख्य उद्देश्य सनातन को हानि पहुंचाना, जबकि ना उन्हें किसी के परिवार से मतलब, ना नारी के जीवन से मतलब, ना उन्हें उनके परिवार की संतानों से मतलब। इतना निर्दयी और क्रूर षड्यंत्र प्रारंभ हो जाता है। ये डीएनए सनातन का कुछ ऐसा है, बहुत ही भोला भाला, एक निश्चल डीएनए, जो किसी ने कुछ कहा मान लिया। अब गांधारी के राज्य में नारी ही नारी को भटकाने का कार्य प्रारंभ कर देती है और उनको स्वर्ण, लालच, आराम और आमोद प्रमोद का ऐसा उन नेत्रों पर पट चढ़ा दिया जाता है कि सनातन की मातृशक्ति अब स्वयं को भूलने लग जाती है कि वास्तव में मैं क्या थी। जो कुछ मातृशक्ति जो स्वयं में सबल थी, उसको नकारात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से प्रताड़ित कर अपनी तरफ मिलाया जाता है। सनातन क्या है? सनातन एक क्वांटम एनर्जी है। ये क्वांटम एनर्जी आप जरूर आजमाएं। जब कभी आप प्रकृति के बीच में हों तो प्रकृति को अहोभाव से धन्यवाद जरूर करें। तब आपको आभास होगा कि सनातन क्या है, माँ तारा की क्या शक्ति है। आपके मस्तिष्क का जितना भी तनाव है सब माँ तारा ग्रहण कर लेंगी और आपको शांत और निर्मल बना देंगी। आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, आप किसी भी सनातन के पूजा स्थल पर जाकर केवल शिव पिता के स्थान को छोड़कर वहाँ पर जाकर आप कभी भी अपने हृदय की बात कहकर वहाँ पर अपने आप को नमन कर एक बार 3 चक्कर या 1 चक्कर काट के अपने अंदर आने वाले परिवर्तन को प्रत्यक्ष महसूस कीजिए, प्रयोग कीजिए। तब आप सनातन की शक्ति को मानिए। यही कारण है कि सनातन के इन केंद्रों को ध्वस्त करके इनको दूसरा नाम दे देना। एक तरफ गांधारी का खेल चल रहा था, एक तरफ सनातन के लिए समर्पित ये आत्माएं अपना कार्य कर रही थी। चूँकि नानतीन महाराज 6 जन्म पूर्व सवाई राजा जयसिंह के नाम से जन्म ले चुके थे, अतः कल्की मंदिर का निर्माण उनके हाथों के द्वारा ही हुआ था। और प्रकृति भी उत्तरदायित्व केवल उन्हीं सशक्त आत्माओं को देती है जो इस कार्य को
इनके पूर्ण स्तर तक पहुंचाने में सफल रहे। इधर गांधारी का तांडव प्रचंड रूप से फैला हुआ था और यदुवंशी कुछ यदुवंशी भटकाव में आकर अब स्वयं को ही भूल चुके थे। यद्यपि पूर्ण रूप से सनातनी डीएनए होने के बावजूद भी वह स्वयं को भुला बैठे। मुख्य कार्य यही था कि अपने समाज को एक करो, अपने समाज के भटके हुए लोगों की अंतर्दृष्टि खोलो, अपने सनातनियों को एकजुट करो। इस भाव को समझ पाने के लिए तैयार ही नहीं था। ब्रह्मांड के नियम सबके लिए समान है, चाहे वह सिद्ध योगी हो, चाहे वह साधारण पुरुष हो, चाहे वह कोई व्यवसायी हो। इन नियमों से जब तक स्वयं को शून्य नहीं किया जा सकता और पिछला हिसाब किताब क्लियर नहीं किया जा सकता, निकलना असंभव है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। इन बातों को आपके समक्ष रखने का आशय मुख्य रूप से यही है कि आज दो तरफा सनातन पर प्रहार हो रहे हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। सनातन समाप्त हो, चाहे वह आपसी पारिवारिक कलह से समाप्त हो अथवा अन्य मार्ग से समाप्त हो, संपूर्ण रूप से उनका उद्देश्य यही है कि अंततः ये आपस में लड़ें। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए कि सब एक ध्वजा के नीचे आ जावें, जिससे कि सनातन को एक नए दिशा के लिए तैयार किया जा सके। उधर सीताराम बाबा नानतीन महाराज की जल समाधि के बाद ठीक उसी स्थान पर आकर रहने लगते हैं जहां पर नानतीन महाराज ने अब नया जन्म लेना था। यद्यपि जब तक सीताराम बाबा रहे तब तक नानतीन महाराज का जन्म उस स्थान पर नहीं हुआ था, परंतु ब्रह्मांड की घटनाओं एवं उसका सूक्ष्म विश्लेषण कर वे महान तपस्वी उसी भूमि में अपना शरीर छोड़ते हैं जहां पर नानतीन बाबा का जन्म होता है। धन्यवाद।